दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि आरव को उस पुरानी डायरी में एक खतरनाक रहस्य मिला। रूम नंबर 6, पुरानी तस्वीरें और वो डरावना आदमी जिसके चेहरे पर गहरा निशान था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। रात अंधेरी थी। आरव की टॉर्च बुझ चुकी थी और उसी सन्नाटे में वो आदमी सामने आया। चेहरे पर वही गहरी चोट का निशान, आंखें लाल जैसे कई बरसों से जाग रहा हो। आरव ने फिर से डायरी खोली। अब उसमें एक नया पन्ना दिखा जिसे उसने पहले कभी नहीं पढ़ा था। उस पर लिखा था, अगर सच जानना है तो बस्ती के बाहर वाले पुराने कुएं पर आओ। अगली रात आरव उस पुराने बावड़ी तक पहुंचा। बारिश लगातार हो रही थी। पत्थरों की सीढ़ियां काई से फिसलन भरी थी। नीचे पानी की गहराई काली खाई जैसी लग रही थी। अचानक उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी, हल्की, गूंजती हुई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव ने साहस जुटाया और सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे टूटी दीवार के रास्ता मिला। उस रास्ते के अंदर एक गुप्त कमरा था। वहां बिखरे पड़े थे पुराने खिलौने, फटी पुरानी स्कूल बैग्स और बच्चों के जूते। आरव का खून जम गया। ये सब उन बच्चों का सामान था जो सालों पहले गायब हो गए थे। दीवार पर खून से लिखा था, हॉल हाउस यहीं से शुरू होता है। एक ठहाका गूंजा और अंधेरे से वही आदमी बाहर आया। उसका चेहरा डरावनी मुस्कान से भरा था। वो बोला, ये सब बच्चे मेरी कहानी का हिस्सा हैं। अब तुम्हारी बारी है। आरव ने देखा, कमरे में मौजूद बच्चों की परछाइयां धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। आरव ने जान बचाने की कोशिश की। डायरी को कसकर पकड़े हुए वो सीढ़ियों की ओर भागा। पीछे से स्कार वाला आदमी उसका पीछा कर रहा था। हर कदम की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बिजली कड़की। एक पल के लिए सब कुछ रोशनी में नहा गया और उसी पल वो आदमी आरव के बिल्कुल पीछे था। आरव फिसला। उसके हाथ से डायरी छूट गई और वो डायरी सीधे कुएं में गिर गई। सुबह आरव थका हुआ लेकिन जिंदा जब वो लाइब्रेरी गया तो सब कुछ बदल चुका था। अब वो पुरानी टूटी लाइब्रेरी नहीं थी। शेल्फ्स साफ थे, किताबें नई थी। जगह पर कोई धूल, कोई मकड़ी का जाला नहीं था। काउंटर पर उसका मामा बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे धीरे आरव की ओर डायरी सरकाई। आरव ने देखा, अब डायरी पर हेल्प नहीं लिखा था। अब उस पर लिखा था, वेलकम। आरव ने डायरी खोली। इस बार उसमें बच्चों के नाम लिखे थे, लेकिन हर नाम के आगे लिखा था, लॉस्ट। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। आरव को लगा जैसे सैकड़ों आंखें उसे देख रही हैं। मामा ने कहा, ये लाइब्रेरी बच्चों की आत्माओं से चलती है। जो भी इस डायरी को छूता है वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है। उन्होंने धीरे से कहा, हमें आजाद करो। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो समझ गया, ये बच्चे फंसे हुए हैं। मामा ने ठंडी आवाज में कहा, अगर इन्हें मुक्त करना चाहता है तो तुझे अपनी जगह छोड़नी होगी। आरव समझ गया कि ये एक जाल है। अगर उसने डायरी रखी तो वो अगला संरक्षक बन जाएगा, और अगर छोड़ी तो शायद सब खत्म हो जाएगा। उसने एक पल सोचा, फिर बिजली सी चमकते हुए
डायरी को सीधे आग में फेंक दिया। कमरा कांपने लगा। डायरी आग में जलने लगी। उससे चीखें और फुसफुसाहटें गूंजने लगी। बच्चों की परछाइयां चीखते हुए रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। मामा चिल्लाया, तूने क्या कर दिया? अब ये लाइब्रेरी खत्म हो जाएगी। और उसी पल पूरी लाइब्रेरी टूटने लगी। कांच बिखर गए, दीवारें गिरने लगी। सुबह की पहली किरण आकाश में फैल रही थी। वो पीछे मुड़ा और देखा, जहां लाइब्रेरी थी वहां अब सिर्फ मलबा और राख थी। हवा में हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन इस बार वो हंसी मासूम थी, जैसे बच्चे आखिरकार आजाद हो गए हों। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां वही पुरानी डायरी पड़ी थी और इस बार उस पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है।